हेलो एंड वेलकम बैक आवर वीडियो और एंड यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग कवर करेंगे अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को, जो हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 का जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्रैश कोर्स चल रहा है। 14 नंबर क्लास ये चल रही, 14 नंबर क्लास है। तो आप इसकी जो 13 क्लासेस वो भी देख सकते हैं इससे पहले प्लेलिस्ट में जाके। तो आज हम लोग करेंगे अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की मतलब ज़रूरतों की आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम कहते हैं इसको। हिंदी में कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, तो प्रॉब्लम फेस हो सकती है हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण ही इस तरीके से हम लोग आज नॉर्मल जिंदगी में करते हैं। इसलिए थिंकर का नाम है अब्राहम मैस्लो ने दी थी। और ये हमारी यूनिट 10 एवं 9 यानी हमारा जो पबएड है पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी हम लोगों को यही पढ़ने को होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, या स्कैन भी कर सकते हैं। क्विज़ेस के लिए भी है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स के लिए एंड वीडियो की लिंक के लिए, जिसमें आपको रेगुलर टाइम से अपडेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में भी आपको वीडियोस मिल जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को, वीडियो की स्टार्टिंग। मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स क्या कहता है। जो मैस्लो की आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो इस तरीके से है कि थोड़ा ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं, फिर मैंने एक चार्ट भी इसमें ऐड कर रखा है, आप लोग जिससे अच्छे से समझ सकते हैं उसको। मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है वो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ये एक मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, 1943 में दिया। इट कैटेगराइज ह्यूमन नीड इनटू 5 लेवल, 5 स्तरों में वर्गीकृत किया इन्होंने, और एक पिरामिड ग्रुप में इन्होंने बताया इसको। ठीक है, जो मैस्लो थे उनका मानना था, यानी बिलीव दैट द पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड बिफोर मूविंग ऑन टू हायर लेवल नीड्स। मतलब उनका मानना था कि व्यक्ति जब एक चीज़, कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करके ही अन्य स्तर पर अपने आप को पहुंचाना चाहता है। और इसे पिरामिड ग्रुप में दर्शाया गया है। द हायरार्की जो बताई है अब्राहम मैस्लो ने, ऑफ्टन डेपिसिटेड एज अ पिरामिड विद द मोस्ट बेसिक नीड एट द बॉटम एंड मोर कॉम्प्लेक्स नीड एट द टॉप। पदानुक्रम के जो अक्सर एक पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें सबसे पहले बुनियादी ज़रूरतें सबसे नीचे और अधिक जटिल ज़रूरतें सबसे ऊपर की गई हैं। हम लोग चार्ट को देखते हैं क्या है इसका। ये मैंने एक चार्ट ऐड किया है, जैसे आपको इस चार्ट को बना लीजिए तो आपका लगभग सारा कवर हो जाएगा। बट मैंने वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन के थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जानकारी भी ऐड की है। साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात। सबसे पहले हम लोग बेसिक सी बात करते हैं ना, मैंने क्या बताया, बुनियादी आवश्यकताएं ये हमारी। तो बुनियादी आवश्यकताओं से हम लोग हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो कैसे समझते हैं इसको, हम लोग समझते हैं बेसिक थिंग्स। मैंने ऐड भी एग्जांपल भी किए हैं आप लोगों को समझने के लिए। आप इस वीडियो स्पीड बढ़ा के या 2 बार देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम समझ में आए तो आप टेक्स्ट से भी कर सकते हैं कवर। आपने नोट्स में जरूर ऐड करते जाना। साइकोलॉजिकल बेसिक नीड है, दीज आर मोस्ट बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल नीड होती है। क्या क्या होती है, एयर होती है, वाटर होता है, फूड होता है एंड शेल्टर, क्लॉथिंग एंड स्लीप। मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया। अगर कभी डीपली क्वेश्चन आ जाए कि अब्राहम मैस्लो की जो साइकोलॉजिकल नीड है उसमें क्या क्या हो सकता है बेसिक नीड में, बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं, हवा होता है, पानी होता है, भोजन, आश्रय यानी रहने के लिए, कपड़े और नींद। ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं हर व्यक्ति की। एग्जाम्पल भी मैंने ऐड कर दिया। ए पर्सन विल फर्स्ट सीक फूड एंड वाटर बिफोर वरिंग अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ। उदाहरण में क्या लिया, एक व्यक्ति पहले भोजन और पानी तलाश करेगा और फिर जीवन का चीज़ों के बारे में। इस जगह पे आप देखते हैं कि जब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने आसपास सोसाइटी में, जिनकी नीड्स क्या है, उनको मतलब क्या चाहिए, पहले खाना, कपड़ा, मकान, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। उनको नहीं समझ में आता है कि आगे क्या करना है बेसिक लाइफ में, उनके लाइफ में टारगेट नहीं होते। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिकल नीड इज़ अ बेसिक नीड। इसके कीवर्ड्स भी यही हैं। इफ़ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम, कीवर्ड्स आर मोस्ट हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, दूसरा हमारा सेफ्टी नीड का था। सेफ्टी नीड में क्या होता है, जब साइकोलॉजिकल नीड जब पूरी हो जाती है हमारी, तो फोकस शिफ्ट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप देखिए, आप खुद को मैं यहाँ पे रखता हूँ या आप अपने आप को रखना। अब आप जब खाना पीना आपको रेडी हो, सब कुछ मिलने लगा, तो क्या सोचते हैं, सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, विच इंक्लूड पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, कि ज़िंदगी में कैसे जीवन यापन करना है, ये प्रॉब्लम ना हो दोबारा। हेल्थ के बारे में सोचते हैं, वेल बींग के बारे में सोचते हैं। सुरक्षा की आवश्यकताएं क्या होती हैं, ये दूसरा है। ये पहला है, जब भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, यानी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, तो ध्यान सुरक्षा और संरक्षा की हो जाता है, मतलब सिक्योरिटी की हो जाता है। व्यक्तिगत और वित्तीय सुरक्षा, यानी इकोनॉमिक के रूप में हमारे सोचते हैं कि सेविंग कर लें, कुछ स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा देख लें, थोड़ा भलाई के बारे में, ऐसा
सोचते हैं इस बारे में। उदाहरण क्या होता है, एक व्यक्ति को सुरक्षित वातावरण, स्थिर नौकरी की आवश्यकता होती है ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। पहले तो ताकि आपको खाना पीना मतलब आपका जो बेसिक नीड है वो पूरी होगी। सेकंड में आप सोचते हैं कि एक ऐसी जगह पे स्टेबल जॉब हो जहाँ पे हम सिक्योरिटी करें। और गवर्नमेंट जॉब क्यों हम लोग चूज होते हैं? एक सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज प्राइवेट का नहीं भरोसा होता कब आपको जॉब से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, आपको रेजिग्नेशन लेना पड़े। दैट्स इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि पहले साइकोलॉजिकल दैट सेफ्टी नीड। अगर आप अब्राहम मैस्लो को अगर आप बिल्कुल डीपली समझना चाहते हैं, आप भूलें नहीं, तो इसको आप अपने आप को रख के देखें उस जगह पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड नीड है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स के बारे में बात करते हैं। आफ्टर सिक्योरिंग बेसिक सर्वाइवल एंड सेफ्टी, पहले तो हमने सर्वाइवल को अपने आप कर लिया, फिर सेफ्टी भी कर ली। इंडिविजुअल क्रेव रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस विद अदर्स, फैमिली के साथ हम लोग रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंड्स के साथ रोमांटिक पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे ये है प्रेम और संबंध के बारे में। जब हमारी सिक्योरिटी जॉब हो गई और बेसिक नीड्स भी पूरी होने लगी तो हम लोग क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, यानी परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग मित्र बनाते हैं। और मतलब अगर इंडिया की बात की जाए तो है ना शादी, जस्ट लाइक इंडियन कल्चर को आप इसमें समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मिंग क्लोज फ्रेंडशिप और मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज के साथ में, क्योंकि आपके पास 2-3 चीज़ें होती हैं तो अपने दोस्त बनने लगते हैं। यदि आपकी जॉब लगी तो दोस्त भी आपको ऐसे ही मिलने लगते हैं। तो इसको आप अपने आप रखिए कि पहले तो मेरी बेसिक नीड पूरी हो गई, फिर मेरे को सिक्योर जॉब मिल गई, यानी कि क्या सेकंड ऑप्शन देखिए सेफ्टी नीड्स की बात की है। थर्ड क्या बात की, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होने लगती हैं हमारे साथ में। एंड दैट स्टीम नीड करने लगते हैं हम लोग। स्टीम नीड का मतलब है सम्मान। भाई जब सब कुछ मिल गया तो हमें सम्मान भी चाहिए। दिस इंक्लूड सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, हमें रिस्पेक्ट चाहिए अदर से। पीपल वांट टू फील वैल्यूड एंड हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लाइज्ड, यानी कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दूर से मान्यता मिलना, लोगों को यह महसूस करना चाहते हैं उनका महत्व है, कुछ हासिल उन्होंने किया। पहले तो हमने कहीं जॉब पाई, सरकारी जॉब मान लेते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो एक ओहदा होता है ना कि आपके ऑरा बनने लगता है कि ये व्यक्ति इतना सरकारी जॉब में है, इस तरीके उसकी फैमिली उसने इतना सिक्योर कर लिया। दैट्स स्टीम नीड, इंडियन अगर कल्चर समझा जाए चाहे। एग्जाम्पल में क्या है, अ पर्सन सीक्स अनॉलेजमेंट ऑफ देयर अचीवमेंट ऑफ फील कॉन्फिडेंट इन देयर वर्क, किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों के लिए पहचान मिलती है, और या वह अपने काम में आत्मविश्वास जब महसूस करने लगता है ना, तो उसका जो सम्मान मिलने लगता है। दैट्स पॉइंट। और स्वप्राप्ति का आवश्यकता है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होने लगती है, सबसे हाईएस्ट नीड होती है। दिस इज हाईएस्ट लेवल वेयर इंडिविजुअल स्ट्रेव टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, creativity, personal growth, and peak experience, pursuing one's passion, excelling in creative और intellectual field। यानी कि क्या होता है, उदाहरण किसी रुचि का पीछा करना, किसी रचनात्मक या बौद्धिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया, मैं इसी में आपको समझाऊंगा। देखिए लास्ट वाला जो है ना वो एंड वाला है, अब मैं इसको समझाता चलता हूँ। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि हम लोग फूड वाटर शेल्टर की बात करते हैं कि बेसिक हो जाए, बेसिक, ठीक है। सेफ्टी की बात करते हैं, हम लोग जॉब मिल जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए। लव बिलोंगिंग में हम लोग रिलेशनशिप बना लें, फ्रेंड बना लें, फैमिली बना लें। एस्टीम में क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, अचीवमेंट मिल जाए, दैट्स हमारा ही रहता है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल, यहाँ हम लोग क्रिएटिव हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं, पर्सनल ग्रोथ करने लगते हैं। जस्ट लाइक अगर आप इंडियन कल्चर के साथ देखें तो हम लोग ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम लोग एक सिक्योर हो जाते हैं। देखिए ये भी एक पैशन है, किसी का पैशन होता है आर्टिस्ट बनने का, ठीक है, आर्ट एक पैशन को फॉलो करने लगते हैं। जस्ट लाइक कोडिंग, कुछ लोग आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोडिंग का फैशन है लोगों को। इंटरनेट थिंग्स को बहुत ज़्यादा वॉचिंग करना, और दैट्स टीचिंग करने लगे। जैसे किसी जॉब में थे व्यक्ति तो उसमें टीचिंग का आ गया जोश, मतलब ऐसे मतलब इतनी जगह पहुंच चुके वो टीचिंग करने लगे। दैट्स अगर आपको समझना है ना इन चीज़ों को, अगर टीचिंग को समझना है तो आप उसको अपने आप में रख के देखें। अब इस चार्ट को मैंने फिर ऐड इसीलिए किया है कि मैं इसमें आपको बता सकूँ साइकोलॉजी, इसमें चार्ट भी बना, खाना पीने की व्यवस्था करना, सोने की। यहाँ हम लोग सेफ्टी में क्या करते हैं, हेल्थ हो जाए अच्छी, रिलेशन और आपका जॉब मिल जाए सिक्योरिटी के लिए, यहाँ सिक्योरिटी के लिए जॉब का है। लव बिलोंगिंग फैमिली बन जाए। स्टीम में होता है रिस्पेक्ट मिलने लगे, यहाँ पे रिस्पेक्ट है कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे फैमिली बन जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, जॉब हो जाए, मतलब एक सेफ्टी का हो जाए, हेल्थ हो जाए सही। या फिर यहाँ पे क्या था, कपड़ा रोटी मकान। और यहाँ पे क्या है, आप अपने सपनों को जीते हैं। यहाँ सीधा सा मतलब है जीना, अगर सिंपल भाषा में समझना है तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड बिल्कुल सटीक बैठती है इंडियन पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ही। अब जैसे एनवायरनमेंट में उन्होंने बताया होगा, बट देखा जाए तो ये हर जगह लागू होती है। एक व्यक्ति की यही आकांक्षा होती है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। ये चार्ट क्यों बढ़ा ऐसे है, पिरामिड रूप में क्यों है, मैंने बताया था, यहाँ ऐसे बढ़ता है ये।
ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में बना भी था इससे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना ये पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आ जाता है नीट से रिलेटेड। और इसके साथ वीडियो का एंड हो गया, मतलब ये टॉपिक एंड हो चुका है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका एक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजी नेट की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।